तो दोस्तों जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि इसकी एक साइड की स्पीकर बज रहा है, एक साइड स्पीकर नहीं बज रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको ये जो है इनपुट है यहाँ से आ रहा है, इसको क्या करना होगा, डायरेक्ट इसमें देना होगा। देखिए साउंड कितना इसके लाउड हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो एक नया सा इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास लेके आ चुका हूं, जो कि है बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आप सभी के साथ ऐसे ही होता रहता होगा। तो मेनली प्रॉब्लम आता है कि अगर आप कहीं पे भी साउंड का प्रॉब्लम रिपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे कॉमन प्रॉब्लम आता है कि वन साइड बजता है, दूसरे साइड नहीं बजता है। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले जो अटैक करते हैं उसकी जो 3.5 mm वाली जो जैक होती है उसको ही आप कट करके नया इसको रिप्लेस करते हैं। अगर उससे भी आपका काम नहीं बनता है तो आप इसमें नया सा वायर डाल देते हैं, और उससे भी आपका काम नहीं बनता है तो आप उसमें माथा की करते रहते हैं। आपका फॉल्ट इस तरह से आपको मिलने वाला नहीं है, मिलता नहीं है। तो आज मैं आपको इस टाइप के कुछ ऐसे प्रॉब्लम आपको कॉमन दिखाऊंगा जो कि बहुत ही ऐसे खतरनाक पोजीशन में है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। आप जितना भी उसमें कोशिश कर ले, अगर आप एक नया मिस्त्री हैं, अगर नया नया बनाना चाहते हैं या आप खुद से ही घर पे बनाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम या फॉल्ट नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम है और किस टाइप से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ऑडियो की काम में। अगर आप ऑडियो का रिपेयर करते हैं तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं किस तरह से इस वाली प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, आपकी आंखों के सामने आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास है इंटेक्स की ये छोटी सी साउंड बॉक्स है और इसी के अंदर में इतना सारा प्रॉब्लम है जो कि आपको मैं इस वाली वीडियो में कवर करना चाहूँगा। और इस वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कितनी छोटी सी प्रॉब्लम आपको इतनी बड़ी चीज़ों में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर आप क्या करते हैं, इस वाली जो 3.5 mm की जैक है इसको कट कर देते हैं और इसके बाद इसकी वायर को भी चेंज कर लेते हैं, पर आपका प्रॉब्लम वही का वही रह जाता है। तो मैं आपको अभी इसको बजा के दिखाऊंगा। और इसमें यही वाला जो साउंड बॉक्स है इसमें और एक प्रॉब्लम था जो कि इसकी ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम थी, जो ऊपर में आई बटन में आया होगा। तो आप जाके उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। उस वाली वीडियो में इस वाले ट्रांसफार्मर को मैंने फुली कवर किया हूँ, कैसे एक लोकल कंपनी आपको इतनी बुरी और ख़राब प्रोडक्ट आपको सप्लाई करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात हो सकती है। और मार्केट से आप नया लाते हैं लेकिन आपका वो ख़राब निकलता है, तो आप जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेन इसकी प्रॉब्लम में आते हैं। तो इसकी जो इस वाली जो स्पीकर है ये आपकी स्पीकर सही है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्पीकर को भी चेक करना है और बाकी किस तरह से इसकी वायरिंग को भी चेक करना है, किस तरह से इसकी फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। सब कुछ मैं आपको कवर करूँगा इस वीडियो में। तो मैं एक बार इसको प्ले करके आपको दिखाऊँगा। तो इसकी एक साइड साउंड आ रही है, एक साइड साउंड नहीं आ रही है, और इसकी क्या क्या फॉल्ट है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तभी जाके इसकी फॉल्ट को निकाल पाएंगे, वरना आप इतनी सारी सर्किट के अंदर में आप ढूंढते ही रह जाओगे फॉल्ट कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें लाइन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करूँगा। तो दोस्तों आपको इस वाली साइड में आपको साउंड आते हुए सुनाई देगा। और इसको मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ी सी दूर के लिए, और ये देखिए इसमें आपको साउंड प्रॉपर आ नहीं रहा है, ये बंद पड़ी है और वो वाली स्पीकर आपका बज रहा है। तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रहे होंगे, और इसकी फॉल्ट बहुत कॉमन है और इसको निकालना बहुत इजी है, पर नए जो हैं उनको लिए दिक्कत आ सकते हैं। तो आप उन लोग में बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैं आपको इसकी फॉल्ट निकालूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अगर इस वाले साउंड में आ रहा है, प्रॉपर साउंड आ रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसको भी ओपन कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लीजिए। मैं जैसे कि इस तरह से ओपन करके रखा हुआ हूँ, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या चीज़ों का इसमें चेक करना है आपको। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपका इस टाइप की कुछ लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम आते हैं तो सब कोई क्या करते हैं कि इसमें भी आपको लेफ्ट राइट को भी देखने को मिलता है। तो इन लोग क्या करते हैं, ये लेफ्ट राइट को नहीं आने की वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगा देते हैं। ये हमेशा के लिए सही सॉल्यूशन नहीं है। कुछ केस में ये सही सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ केस में आपका सही सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक सही सॉल्यूशन है, आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले इसकी जो केबल की जो कनेक्शन है वो आपको चेक करनी है। जैसे कि ये 3.5 की कनेक्शन है, केबल है, तो ये जाके आपको कहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है।
यहाँ पे 3 सप्लाई हैं, लेफ्ट, राइट एंड ग्राउंड के लिए। तो आपको ये बारी बारी करके यहाँ से यहाँ का कंटिन्यूटी चेक करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसकी जो पिन की जो कनेक्शन है ये सही है या ख़राब है। अगर ये पॉइंट आप मिस कर देंगे तो आपका ये अच्छा खासा जो पिन है, जो नया पिन है, वो आपको बर्बाद कर देंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है, आपको इसको ही चेक करना होगा, यहाँ से यहाँ का कंटिन्यूटी चेक करना होगा। अगर आपको फिर पता करना होगा कि इस वाली जो बॉक्स है उसकी वायर कौन सा है। अगर उसकी वायर आपको पता चल गया तो यानी कि वो वाला बॉक्स सही है। इसका भी आप कनेक्शन चेक करना है। स्पीकर कैसे चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, स्पीकर की कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, और यहाँ का जो कनेक्शन है कहाँ पे फॉल्ट है वो किस तरह से चेक करना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, फटाफट से इस वाली सर्किट को मैं ओपन कर लूँगा। इसमें लगा हुआ है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने से क्या होगा, आपको अच्छी से आपको समझाऊँगा सर्किट को पीछे की तरफ से करके। तो इसके लिए मेरे को ये वाली नॉब सबको खोलना होगा। तो मैं फटाफट से इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप की नॉब है, तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। सो गाइस, इसके लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना होगा, जिस तरह से इसकी साउंड आए। और इसके बाद आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको स्पीकर सही है कि नहीं आपको चेक करना होगा। तो स्पीकर ऐसे रखेंगे तो ऐसे बीपी साउंड आएगा, या तो आप देखिएगा कि इसमें रीडिंग आएगा, ठीक है, बीपी साउंड या तो रीडिंग कुछ आएगा। अगर आप ओम में सेट करेंगे तो रीडिंग आएगा, बजर मोड में सेट करेंगे इस तरह की बीपी साउंड आएगा। तो उसके बाद आप देखिए दोस्तों, इसकी किस तरह से कनेक्शन है। ये है आपकी ट्रांसफार्मर की वायर है, ठीक है, यहाँ से एसी से डीसी हो रहा है ब्रिज रेक्टिफायर बन के। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट, राइट और ग्राउंड के लिए ये तीनों वायर है, जो आपकी 3.5 mm की जैक से यहाँ तक आ रही है। मतलब आपका एक साइड बज रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक इसकी आईसी तक ऑडियो पहुँच रहा है। ये हो गया इनर वाला स्पीकर, जो कि ये रेड एंड ब्लैक कलर के वायर है, जो यहाँ पे लग चुका है। तो सर्किट में देखिए वहाँ पे लगा हुआ है, और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है। यहाँ पे TDA 2822 लगा हुआ है। तो एक सब्सक्राइबर मेरे को बोल रहे थे कि मेरे जो छोटी सी स्पीकर है उसमें TDA 2822 की जो आईसी लगी है 8 पिन वाला, तो उनके लिए भी ये काम देगा, आप इसमें जान लीजिए। तो यहाँ पे आईसी लगी हुई है, और इसकी ऑडियो आउटपुट एक हो रहा है ये यहाँ पे रेड एंड ब्लैक के लिए। और दूसरी वाली जो बॉक्स के लिए जा रहा है वो है इस वाली वायर, जो कि यहाँ पे कनेक्शन है लेफ्ट हैंड प्लस माइनस, यहाँ पे कनेक्शन हुआ है लेफ्ट राइट के लिए। यहाँ पे 2 ऑडियो जा रहा है, और ये लेफ्ट राइट ग्राउंड के लिए जो माइक से आ रहा है। तो आप सबसे पहले चेक करना होगा कि इसकी जो पिन है वो यहाँ तक का सप्लाई सही से इसमें आ रहा है, इनपुट हो रहा है। तो हमको चेक करेंगे यहाँ पे, ये है ग्राउंड का, और ग्राउंड आप कहीं से भी उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्राउंड है, ये देखिए दोस्तों, आप कहीं से भी ग्राउंड उठाइए, ये आपको ग्राउंड बीप की आवाज़ सुनाई देगा। तो इसकी जो पिन है ग्राउंड वाला वो सही है। ये दोनों में से लेफ्ट एंड राइट के लिए है, तो मैं यहाँ पे बीच वाले में रख रहा हूँ। तो बीच वाले के लिए आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन है, तो इन दोनों में से किसी एक में आपको बीपी साउंड आएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको बीपी साउंड नहीं आएगा। उसके बाद ये देखिए राइट वाले में लगा रहा हूँ, तो इन दोनों में साउंड नहीं आएगा, और बीच वाले में आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी 100% ये पिन आपका सही है, और आपकी ये जो केबल है वो भी सही है। मतलब इसकी लेफ़्ट राइट ऑडियो इसके अंदर तक इनपुट हो रहा है। और अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका ऑडियो आउटपुट कर रहा है तो आपका आईसी सही है, सब कुछ सही है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉल्ट है जो आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो आपको एक भी पता नहीं चलेगा कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से चालू करूँगा, इसको बजाऊँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो वाली लेफ़्ट चैनल हो या राइट चैनल हो, किसी एक में तो ऑडियो आ रहा है जिसकी वजह से आपकी स्पीकर बज रहा है, तो उसको क्या करूँगा, वहाँ से एक जंपिंग करूँगा जो नहीं बज रहा है उस वाली स्पीकर को। तो मैं क्या करूँगा, उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको दिखाता हूँ, बता देता हूँ, तो आपको वही ट्रिक यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। और आप क्या करना होगा, इस टाइप की कुछ ओपन वाला स्क्रू ड्राइवर हो या आपकी जो चिमटा बोलते हैं, आप किसी एक चीज़ को ले लें, या तो पत्तियाँ ले लें, ब्लेड वो ले लें, उसको आपको ऐसे हाथ में पकड़ना होगा। आपको करना क्या होगा, जो आउटपुट वाले जो पिन है जो स्पीकर के लिए जाते हैं, या तो आपकी जो पोटेंशियोमीटर है, आप देख पाएँ दोस्तों 50K का जो पोटेंशियोमीटर है, वहाँ पे क्या करना होगा, उसकी जो आउटपुट जो है स्पीकर वाली आउटपुट है उसमें आपको ऐसा चेक करना होगा। आपकी ये स्पीकर
बजेगा, दोनों स्पीकर बजेगा, लेफ्ट एंड राइट के लिए बजेगा। मैं क्या करूँगा, इसको फुल साउंड दे देता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, ऐसे बारी बारी करके चेक करना होगा, वहाँ से चेक करना होगा। देखिए, तो इस टाइप की कुछ आवाज़ दोनों स्पीकर में आएगी, डेफिनेटली 100% आएंगे। अगर उसमें से अगर नहीं आते हैं तो आप थोड़ी सी आगे जाएंगे, आगे वाले ट्रैक में देखेंगे इस टाइप की कुछ छोटी छोटी पीएफ या रेजिस्टेंस लगे होंगे, इसकी साउंड को थोड़ी सी दबाने के लिए। उसके बाद इसकी आउटपुट में जाएंगे, ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी स्पीकर आउटपुट के लिए। आपको इस तरह से चेक करेंगे तो आपको एक नॉइज, छोटी छोटी नॉइज आपको सुनाई देगा। और मैं यहाँ पे फुल रखा हूँ, और अगर मैं इसको साउंड को ऑफ भी कर दूँगा तो ये ऑफ हो गया साउंड पूरी तरह से, फिर भी इसमें साउंड आएगा। ये देखिए दोस्तों, साउंड को ऑफ कर दिया और इन दोनों में ये देखिए दोस्तों, इसमें साउंड आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपका पीए जो पोटेंशियोमीटर है वहाँ पे लगा नहीं है, इसमें ये डायरेक्ट लगा हुआ है आईसी के साथ। तो इससे क्या होता है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप इसमें फुल रखें या लो रखें। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ का लफड़ा कहीं है, जो कि आपको एक साइड का ऑडियो आपको यहाँ पे आगे नहीं भेज रहा है आईसी तक, जो इसको आईसी में ऑडियो आउटपुट होता है, एम्पलीफाई होता है, उसके बाद स्पीकर को जाता है। इसका मतलब ये देखिए, इसको ये ट्रैक यहाँ पे गया है पोटेंशियोमीटर में, यहाँ पे इनपुट हुआ है, दो चैनल में इनपुट हुआ है, और इसमें स्पीकर के लिए आउटपुट हो रहा है इसमें, और ये ग्राउंड है। तो यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये पोटेंशियोमीटर में ही है। तो आपको लग रहा होगा सही सलामत, क्योंकि ये दो चैनल का पोटेंशियोमीटर है। इसकी जो एक चैनल पोटेंशियोमीटर सही से काम करता है। आप देखिए दोस्तों, इसकी जो फ्रंट में जो है ये एक पोटेंशियोमीटर है, इसकी पीछे साइड में देखेंगे तो ये भी एक पोटेंशियोमीटर है, और ये नॉब जो है ये दोनों चैनल को एक ही साथ आपकी एडजस्ट करता है। तो इसको आप बोलते हैं 2 चैनल पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, जो कि वैल्यू है B50 के। तो इसमें क्या होता है, अगर एक चैनल आपका ख़राब हो जाते हैं तो इसकी ऑडियो एक साइड का बंद हो जाता है। तो इस तरह से कुछ इसके फॉल्ट आपको फाइंड आउट करना होगा, और आपको इस तरह से चेक करना होगा। और मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बजा के भी दिखाऊंगा कि इसको मैं अगर डायरेक्ट करता हूं तो वो वाली स्पीकर, ये जो स्पीकर बंद पड़ी है, ये बजने लग जाता है। तो इसका मतलब आपका ये पोटेंशियोमीटर ख़राब है। आपको भी इस तरह से चेक ही करना है, किस तरह से इसको करना है आप डेफिनेटली, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से आपको एसी से डीसी हो रहा है, तो आपको किसी चीज़ की भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस तरह से फॉल्ट को भी निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से वायर कट करते रहेंगे, 3.5 mm जैक का पिन को चेंज करते रहेंगे, वायर चेंज करते रहेंगे, तो ये फॉल्ट आपका वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि इसकी फॉल्ट इनर में है, इस वाली पोटेंशियोमीटर में है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं प्रैक्टिकली इसको बजा के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि इसकी एक साइड की स्पीकर बज रहा है, एक साइड स्पीकर नहीं बज रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आपको कुछ इस तरह से चेक करना है। देखिए, ये स्पीकर साउंड कर रहा है। आपको करना क्या होगा, इसकी जो इनपुट ये है, इसकी इनपुट ये है, ठीक है, इसकी इनपुट ये है, ठीक है, और इसकी इनपुट ये है, उस वाले स्पीकर बॉक्स का ये वाले चैनल का है, जो कि ये वाली इसकी सप्लाई है, और ये कनेक्शन हुआ है बीच वाले में। तो आपको करना क्या होगा, आपको ये जो है इनपुट है, यहाँ से आ रहा है, इसको क्या करना होगा, डायरेक्ट इसमें देना होगा। देखिए साउंड कितना इसके लाउड हो गया है। मैं अभी आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये स्पीकर अभी बंद पड़ा है, तो प्रॉब्लम यहीं पे है। तो मैं ऐसा कर दिया डायरेक्ट, तो ये पोटेंशियोमीटर एक्टिव हो गया और ये बजना लग चुका है। मैं अभी आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है, इसको क्या करना होगा, इसमें ये जो है इनपुट है, जो आउटपुट हो रहा है, इसमें जो कंट्रोल हो रहा है, इसको मैं इसमें शॉर्ट कर दूंगा, या आप इस दोनों पिन को भी शॉर्ट कर सकते हैं। आपको ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, मैं आपको इसको कवर जो है आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि स्पीकर का जो पेपर है वो कैसे अप डाउन होगा। आप देखिएगा, जब लाउड होगा तो आप देखिएगा, तो आपको पता चल गया फॉल्ट कहाँ पे है।
कुछ इस टाइप की फॉल्ट आपके साथ भी आज निकल सकता है, आपको देखना होगा। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है, इसकी पोटेंशियोमीटर को रिप्लेस ही कर देंगे। तो इसके लिए आपको 50K का पोटेंशियोमीटर चाहिए 2 चैनल में, सेम टू सेम आपको चाहिए, क्योंकि इसकी जो लुक है वो आपकी बिगड़ सकता है अगर आप मार्केट से मिलने वाले वही 50K का अगर दूसरा वाला पोटेंशियोमीटर लगा देंगे तो इसकी जो डिज़ाइन है फ्रंट का ये बिगड़ जाएगा, आपको वही से खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो जैसे कि मेरे को ये बहुत ढूंढने के बाद मिला, और ये कुछ इस टाइप की डिज़ाइन की है, मैं आपको बताऊंगा किस टाइप को मेरे को मिला। और इसकी जो एक्चुअल लुक है इस टाइप की है, आप देखिए दोस्तों, इसकी कुछ लुक इस टाइप की है, जो कि ये इसके यहाँ पे फिट नहीं हो बैठेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ा, इस पहली पत्तियों को सीधी करके आगे में जैसे पतली है उस टाइप से मेरे को यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी एक्चुअल पिन है, और पीछे की तरफ जो है कट किया गया है, तो ये मैंने खुद से कट किया हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आपको इस टाइप भी कुछ करना होगा। अगर आपको लुक मैटर करता है तो आप डेफिनेटली इस टाइप डिज़ाइन कीजिए। इसको मैं कट कर दूंगा कि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहें इसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। कुछ नहीं होगा, पकड़ो उसको, आराम से पकड़ो। सो गाइस, यहाँ पे पुराना वाला निकाल चुके हैं, अभी ये नया वाला फिट कर रहे हैं, और इसके अंदर में आसानी से ये जा रहा है। और आपको अगर नया लेते हैं तो ये जो लॉक है आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये तक ये नहीं तोड़ेंगे तो ये दिक्कत करेगा, तो हम इसको तोड़ देते हैं। तो ये लॉक भी टूट चुकी है और कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए दोस्तों इसको सोल्डिंग कर देते हैं। अरे तुम्हारा मामा तो बहुत बिजी लोग है हो। अभी खेलोगे क्या? अभी क्या, अभी तो इसको एडिट करूँगा, कल अपलोड होगा। तो कब खेलोगे बोलो? वही तो मैं टेंशन ले रहा हूँ। चैनल खोल दिया हूँ, लेकिन टाइम बुरा चल रहा है। तो एक तुम आपका ये करके बोल दो ना। सो गाइस, यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं। नया यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लग चुका है, 0 में रखा हुआ हूँ। 2 स्पीकर यहीं पे हैं आसपास। तो चलिए इसमें पावर देते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे प्ले करेंगे। ओहो, ये तार निकल गया। तो दोस्तों, इसकी वाली स्पीकर की वायर को मैं डिसोल्डिंग कर दिया था, निकाल दिया था, तो अभी लगा दिया हूँ। तो इसकी साउंड सुनेंगे। अभी प्लास्टिक गिराया, ऑफ, प्ले द म्यूजिक एंड साउंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है पूरी अच्छी तरह से। चलिए इसको फटाफट से फिट कर देते हैं, और कंप्लीट हो चुका है। अब भी इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए इसको फिट करते हैं। तो इसको करते हैं पावर ऑफ, और फटाफट से फिट करके आपको एक बार इसको दोबारा से फिनिशिंग के साथ प्ले करके आपको दिखाते हैं। तो अभी मिलते हैं इसको फिनिशिंग करने के बाद। फटाफट से इसको कवर चढ़ाएंगे, तो कुछ इस टाइप की ये लगेगी। तो नट लगा के अभी इसको कसेंगे, कुछ इस टाइप के कस देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, और हमारा बक्स रेडी हो जाएगा। ये हो गई टाइट बा। अब लगाते हैं इसमें नॉब बा। ये 0 में है, 0 में रखते हैं, और इसकी 0 वाली नॉब को सेंटर में साथ चिपका ही देंगे। बस बस हिला जे, बस बस हिला जे। तो ये हो गई हमारी सिस्टम रेडी। तो गाइज, फटाफट से इसको फिट कर देंगे बॉक्स के अंदर में। तार को भी अच्छे से लगा देंगे इस तरह से, वायर कहीं पे भी टूटनी नहीं चाहिए। और इसकी पीछे की 4 स्क्रू लगा देंगे। चलो इसको फ्रंट से प्ले करते हैं। दोनों साउंड में ज़बरदस्त साउंड आने वाला है।
ये देखो